हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हाउस। स्वागत करते हैं आपका एग्जाम हाउस में। इट इज़ द वन ऑफ द पार्ट ऑफ ओसाइरस कॉरपोरेशन। तो चलिए, अब इससे पहले जो हमने पढ़ा था मोशन पार्ट 1 पढ़ा था, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लास 9th के साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने 3 या 4 टॉपिक्स ख़त्म कर चुके हैं। मोशन का ये हमारे पास दूसरा वीडियो है जो आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बताने वाले हैं। और हमारे पास कुछ विजुअल्स भी हैं, जैसे कि आपको अगर समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो तो हमारे पास कुछ विजुअल्स हैं। तो ये इस तरह के एक सिमुलेशन की वजह सिमुलेशन के थ्रू हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसे बनता है, या फिर जो एक्सेलरेशन का होता है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसे बनता है। तो ये सारा कुछ आज हम विजुअलाइज करके, मतलब कि एक सिमुलेशन में हम ये सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्वेश्चंस भी हैं जो आज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये सारे ये क्वेश्चंस हमारे पास। ठीक है, ये एक क्वेश्चन, और उसके बाद से हमारे पास ये एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि पूरा ग्राफ पे डिपेंड है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन है जो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन लगे मुझे, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में ही इनको डाल दिया। अदरवाइज जो आपके इस चैप्टर का जो मोशन वाला जो चैप्टर है, इसमें जो क्वेश्चंस है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, और वो भी हम आपको 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर हमारा इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो जो लाल वाला एक बटन होता है आप उस पर प्रेस कर दें, और उसके बगल में एक बेल आइकॉन होगा जो घंटी की तरह बना रहता है, आप उसके भी क्लिक कर लें, ताकि जब अब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाए और आपको पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। और जो चीज़ों को समझने के लिए जो मैंने विजुअल के एक मतलब कि विजुअल का मैंने एक सहारा लिया है, तो अब उस तरीके से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब देखते हैं हमने क्या क्या जो फर्स्ट वाला वीडियो था मोशन का, जो पार्ट 1 था, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो जो पार्ट 1 था मोशन का, उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। जो मोशन का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, मतलब कि किस तरीके से मोशन होता है ये चीज़ हमने पढ़ा था। और उसके बाद से हमने उसका मेजरमेंट भी पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, उसके बाद से ही आप इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ये अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद से हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का किस तरीके से प्रूफ करते हैं ग्राफिकल मेथड से, वो पढ़ेंगे। और एक छोटा सा एक फार्मूले के बारे में आपको बताऊंगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो ये 3 चीज़ पढ़ेंगे, जिसमें से जो मेजर टॉपिक होंगे वो हमारे ये 2 होंगे जो मेजर होंगे, जिस पे हम पूरा फोकस करेंगे। और इंट्रोडक्शन हम देंगे इसका आपको सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो बहुत ही एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस वही बताना है आपको। तो इसके थ्रू हम ये सारा कुछ आज का जो टॉपिक हम खत्म करेंगे, और इसके बाद से नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला आप ग्राफ स्क्रीन पे देख रहे हो, जो कि थोड़ा सा मैंने इसको बड़े साइज में करके दिखा दिया है। अगर आप बुक रेफर करते हो तो उसमें भी ऐसा ही है। ठीक, मैंने वहीं से इसको लिया हुआ है। बट मैंने इसको इसलिए लिया हुआ ताकि अगर आपको कुछ समझने में अगर कोई दिक्कत आती हो तो आप बुक भी रेफर कर सकते हो, इसलिए मैंने ये फिगर लिया। अदरवाइज मैं दूसरा भी ले सकता था। तो इसमें देखते हैं कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप देखो कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे, और ये 5वां यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, ये लाइन क्या शो करती है, ये लाइन देखो वेलोसिटी को शो करती है। ठीक है, ये दिखाती है कि पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है। ठीक है, अगर हम इसका स्लोप देखो, स्लोप के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे, या फिर मेरा एक वीडियो भी है, अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो एक मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन इसका भी दे देता हूँ आपको कि स्लोप हम कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, और किसी भी तरीके का मैं इसी का बना देता हूँ कैसे स्लोप इसका फाइंड करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया। अब हमें फाइंड करना है कि इसका स्लोप कितना होगा। ठीक है, तो देखो इसका स्लोप फाइंड करने हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसके एंड पे या फिर कहीं से भी आप एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना। ठीक है, मतलब कि ये एक एंगल यहाँ पे क्या हुआ, परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये कितनी है, मान लेते हैं ये एक्स डैश है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली। ठीक है, और इसको हम एक नाम देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए बी और ओ। ठीक है, तो ओ और ए की डिस्टेंस हमने एक्स डैश लिया, और ओ बी की हम ले लेते हैं वाई डैश। ठीक है, अब जब हम स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप का मतलब ये होगा कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है, इसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक
लंब और एक हमारे पास बेस है, ठीक है, बेस है और हमारे पास ये लंब है। तो इसको फाइंड करने के लिए, इसमें एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करें, मान लो कोई ये एंगल है या फिर इसका स्लोप अल्फा है, ठीक है, अल्फा स्लोप है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है tan अल्फा इक्वल टू y डैश डिवाइडेड बाई x डैश, ठीक है। तो ये होता है स्लोप और tan अल्फा इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और इस तरीके से हम इस जो लाइन है इसके हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर आप पढ़े होंगे तो इसको बहुत अच्छे तरीके से टीचर्स आपको पढ़ाए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार आप, मेरी एक वीडियो है, आप उसको एक बार रेफर कर लो, उसको देख लो, तो ये चीज़ और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो ओरिजिन है जिसको हमने 0 0 से दिखाया और इसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है 0,0 होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है, टाइम है और ये किस में, मिनट में है, ठीक है, मिनट में, कोई बात नहीं, आप सेकंड में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या होगा कि वाई एक्सिस पे यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस है और डिस्टेंस किस में दे रखा है, इसने किलोमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा डिस्टेंस और हमने यहाँ पे लिखा टाइम, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल हमने ड्रॉ कर दिया। तो पहले स्टार्ट करते हैं, 0 से हम स्टार्ट करेंगे। तो 0 डिस्टेंस, कोई भी पार्टिकल है या फिर कोई गाड़ी है वो क्या है, स्टेशनरी है, तो 0 डिस्टेंस कवर की होगी 0 टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि वो कितना ट्रेवल की, 10 किलोमीटर ट्रेवल की और उसको 10 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसको लग जाते हैं 10 मिनट, ठीक है। उसको 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में 10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, मान लो अब हो गए 20 किलोमीटर, तो इस 20 किलोमीटर को इसको ट्रेवल करने में इसको लग जाएंगे कितने, 20 मिनट लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमें अगर ग्राफ को ड्रॉ करें तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे 10 किलोमीटर यहाँ पे दे रखा है और 10 मिनट इसका हाफ कर लेते हैं, यहाँ पे 0 to 20 दे रखा है, तो कहीं इसके इन बिटवीन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इसको इस तरह मैच कराओगे, यहाँ पे मिलाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो कि एक लाइन यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअल इसमें मिल नहीं रहा है, बट अगर आप इसी की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो कोई भी टाइम यहाँ पे है और कोई भी एक डिस्टेंस है यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे हम मान लेते हैं इसको, ठीक। अब इस पे टेबल के हिसाब से हम नहीं चलते हैं, एक बार मैं आपको इस ग्राफ के हिसाब से बता देता हूँ, ठीक है। टेबल के हिसाब से आपका ये होमवर्क होगा, आप खुद से करना कि टेबल के हिसाब से कैसे करेंगे। इसमें एक बार आप समझ लो, आप अपने आप टेबल के हिसाब से बना लोगे, ठीक है। खुद से बना लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा समझने में और अच्छे तरीके से आप समझ सकोगे, ठीक है। पहले हम इस पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट में बात करते हैं तो पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं नीचे। तो मतलब कि ये जो टाइम होगा, यहाँ पे जो टाइम होगा, मान लेते हैं कोई भी टाइम, जैसे कि यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हो गया आपका 9 मिनट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया 9 मिनट और 9 मिनट में ये कितना ट्रेवल की, 9 मिनट में मान लेते हैं कि ये 9.5 किलोमीटर, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं 9.5 किलोमीटर ट्रेवल की, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे अगर हमने मेजर किया तो यहाँ पे भी देखो कुछ ना टाइम होगा और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल की। तो इसमें पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है कि कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है कि कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। कोई भी है, जैसे कोई गाड़ी है, उसकी वेलोसिटी अगर हम ले लेते हैं कि 10 किलोमीटर पर मिनट है, ठीक है, 10 किलोमीटर पर मिनट, मतलब ये है कि ये गाड़ी हर 1 मिनट में, ठीक है, हर 1 मिनट में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और आप चाहो तो एक ग्राफ बना ही सकते हो। तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, जो ओरिजिन से पास करेगा। अगर आप 0 से स्टार्ट किए हो तो वो ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बात करते हैं कि अगर वेलोसिटी हमें इस तरीके का एग्जाम में अगर ग्राफ दे दिया, अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करने के बोल दिया तो हम कैसे करेंगे, वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो सिंपल सा है, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए स्लोप निकालेंगे इसका, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड करने के हम क्या करेंगे कि स्लोप निकालेंगे। जैसे यहाँ पे डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये जो लाइन है यहाँ पे, ठीक, हम कहीं किसी भी पॉइंट पे देख लेते हैं। तो ये जो लाइन है हम इसको इस तरीके से मिला, जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पैरेलल हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये इस लाइन का हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो ये वाला जो एंगल होगा वो उसको हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली एंगल हम स्लोप फाइंड करें, जो tan अल्फा होता है उस वही क्या होता है, स्लोप होगा। तो जो स्लोप देगा वो क्या देगा कि इसका अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप कितना होगा आपको, b इंटू ये BC, ठीक है, BC डिवाइडेड बाई AC, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई AC, तो ये होगा इस जो लाइन है, लाइन का क्या होगा कि स्लोप होगा, या फिर आप ये कह लो कि पॉइंट A से पॉइंट B के तक का ये स्लोप होगा, ठीक है। तो जो स्लोप देगा इस लाइन का अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे तो वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि टाइम और डिस्टेंस का जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो लाइन मिलती है हमें स्ट्रेट लाइन, उसके अगर हम स्ट्रेट लाइन या फिर अगर स्ट्रेट लाइन नहीं भी मिलती तो किसी भी पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में अगर हम एक स्लोप उस लाइन का हम फाइंड करें तो वो क्या देगी, हमें वेलोसिटी देगा, ठीक है। BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो कि यहाँ पे एक S1 डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे S2 डिस्टेंस दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई AC। AC की वैल्यू कितनी है, T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे हम
T2 माइनस T1। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है या फिर कोई भी जो पार्टिकल था या फिर कोई भी गाड़ी थी, जब वो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ की थी तो उसकी वेलोसिटी हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा रहा, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ रहा। जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ये अगर जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है तो फिर, या फिर स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होगा, ठीक है। इस लाइन का जब हम स्लोप निकालेंगे तो हमें उस गाड़ी का वेलोसिटी निकलेगा, और वेलोसिटी कितनी होगी आपको यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ रहा। अगर किसी तरीके इसमें भी आपको लगता है कोई कन्फ्यूजन है तो आपको मैं एक सिमुलेशन दिखाता हूँ किस तरीके से ये चीज़ हमें फाइंड होती है, ठीक है। तो एक सिमुलेशन हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस का और टाइम का कैसे ग्राफ मिलता है। यहाँ पे आप देखो कि कार है, ठीक है, कार खड़ी है अभी 0 पे है, और यहाँ पे आप देखो कि इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये क्या है कि अभी 0 पे है, ठीक है। यहाँ पे जो लाल वाला ये जो डॉट दिख रहा है तो ये क्या है कि अभी 0 पे है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो कार है एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी या फिर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करेगी कि मूव करेगी, मतलब कि वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं होगी। अगर एक बार स्टार्ट हुई, अगर इसका वेलोसिटी अगर मान लो कि 5 मीटर पर सेकेंड है तो वो थ्रू आउट पूरा 5 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी 5 मीटर ही होगी, ठीक है। 5 मीटर मतलब हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी होगी, या फिर वो हर सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, और आप इसे ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कर्सर पे ध्यान दो कि यहाँ पे टाइम दिखा रहा है कि कितना टाइम बीत चुका है, उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे में, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे आपको देखो कि डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट से कितना डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिखा देगा। तो एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ, आप देखना इसको। अब देखो यहाँ पे गाड़ी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे आप देखो कि Q जो यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है आपको, एक Q पॉइंट है जो ऊपर बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या है कि अब ये गाड़ी कितना ट्रेवल कर रही है, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देखो कि 4.1 सेकंड में, ठीक है, 4.1 सेकंड में, यहाँ पे जो 4.1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है कि 218.67, ठीक है। ये इतना डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया, या फिर कोई भी यूनिट, किलोमीटर, मीटर, इट डजेंट मैटर। तो ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, ठीक है। अब ये क्या होगा कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे ही सीधा बनता चला जाएगा। अब इसे मतलब विजुलाइज करके देखो कि आपको ग्राफ में कैसा दिख रहा है, ठीक है। सीधे एक स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड होगा, ठीक है। उसके सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि हमें कोई वेलोसिटी में चेंज ना करें, ठीक है। अगर मान लो कि हम वेलोसिटी में चेंज करते हैं तो किस तरीके से ग्राफ मिलेगा, तो उसको भी हम एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि एक दूसरा सा हमारे पास सिमुलेशन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी को हम सबसे पहले करेंगे 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यूनिट यहाँ पे लिख रखा है मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी ये क्या है कि 6 मीटर पर सेकंड है। पोजीशन आप यहाँ पे देखो तो 0 0 है, ठीक है। पोजीशन क्या है, यहाँ पे 0 0 है, और एक्सेलरेशन भी 0 0, ठीक है। अभी हम आपको एक्सेलरेशन के बारे में नहीं बताएंगे, अभी हम सिर्फ देखेंगे वेलोसिटी, अभी हम सिर्फ पोजीशन और टाइम के देखेंगे, ठीक है। तो आप जो सबसे ऊपर वाला ये वाला जो ग्राफ है इस पर हम ध्यान देंगे किस तरीके से ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो एक बार हम स्टार्ट में करता हूँ इसको। वेलोसिटी देखना 6 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, ये 6 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ, देखो अब जो नीले वाली लाइन है, अब देखो वो सीधे स्ट्रेट लाइन और ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो कि जैसे ही ये 10 मीटर इसने मतलब पोजीशन इसके 10 मीटर पे आया, और यहाँ पे अब देखो कि 10 मीटर के यहाँ पे सीधे में आ गया, मतलब कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन हमें मिली है, ठीक है, स्ट्रेट है। अभी अब वेलोसिटी पे ध्यान मत देना, अभी आप सिर्फ पोजीशन देखो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पे मिला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी जब हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी हमने चेंज नहीं किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला, और जब हम इस स्ट्रेट लाइन का जब हम स्लोप निकालेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम यहाँ तक डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हमने देख लिया था। उसके बाद से बात करते हैं कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखते हैं, ठीक है। जो पॉइंट करना है फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ये चीज़ मतलब आपको ध्यान रखनी है। दूसरी, अब नेक्स्ट वाला हमारे पास जो ग्राफ है वो है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो इसमें देखो कि वेलोसिटी क्या है कि कॉन्स्टेंट है, इसमें क्या है कि वेलोसिटी क्या है कि कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाता हूं कि जो अभी हमने विजुअल हमने देखा है, ठीक है, जो हमने विजुअल देखा है कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो रेड वाली जो लाइन है, ठीक है, नीचे आने से पहले, मतलब नीचे आने से पहले आप देखो, थोड़ा सा मैं इसको बैक कर देता हूँ, एक बार मैं इसको फिर से करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो वेलोसिटी हम दे देते हैं इसको 6 मीटर, वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, ठीक है। और जो हमारे पास जो ग्राफ में ड्रॉ करना है कांस्टेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम का करना है, ठीक है। तो एक बार मैंने इसको स्टार्ट किया और अब देखोगे किस तरीके से ये मूव कर रहा है। अब सिर्फ वेलोसिटी पे ध्यान देना, ठीक है, सिर्फ रेड वाली लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। हमने यहाँ पे रोक दिया। अब यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। मतलब कि वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस पे क्या है कि टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, एक स्ट्रेट लाइन मिला है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन
मिला है, मतलब कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें एक लाइन मिली है, तो ये क्या शो कर रही है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है, वेलोसिटी क्या है कि कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं जो ग्राफ में हमारे जो ग्राफ में हमने देखा था, ग्राफ में देखो यहाँ पे जो एक लाइन जो दिख रही है आपकी, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या है कि आपकी वेलोसिटी की लाइन है। ठीक है, ये क्या है कि वेलोसिटी की लाइन है। ठीक है, यहाँ पे क्या वेलोसिटी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है, और ये थ्रू आउट देखो कि ये जो टाइम है 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे तक इसकी वेलोसिटी क्या है कि कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो हमारे जो ग्राफ मिला है, अगर हम इसका एरिया है, ये वाला जो एरिया फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये एरिया पहले हम बताते हैं कि एरिया कितना होगा। तो अगर हम इस एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा, पहले तो हम एरिया इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बात करें अगर हम एरिया की, तो एरिया तो ए बी, ठीक है, हम पहले ऐसे करते हैं सी ए बी डी सी। ठीक है, तो किसका हमें एरिया निकालना है, सी ए बी डी सी। तो इसका हमें क्या करना है, ये जो इनक्लोज्ड एरिया है, ठीक, क्लोज्ड एरिया है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्लोज एरिया क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो ये क्लोज एरिया कितना हो जाएगा, आप पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस बेस और इनटू हाइट अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एरिया मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी है किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, तो हम पहले ऐसे मान लेते हैं एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका बेस, ठीक है, T2 माइनस T1 करेंगे तो बेस कितना है इसका, T2 माइनस T1। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, बेस कितना है, टाइम इनटू, ठीक है, टाइम इनटू, और इसके हाइट कितनी है, हाइट कितना है, ये वेलोसिटी दे रखा है। ठीक है, ये हम इसको सिर्फ वेलोसिटी लिखें, टाइम इनटू वेलोसिटी। ठीक है, टाइम इनटू हमने इसको वेलोसिटी, एक बार मैं फिर से इसको और अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा टाइम इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी का क्या होता है, यूनिट कितना होता है, इसको हम कर सकते हैं टाइम इनटू वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया, इस चीज़ को हमने प्रूव भी कर लिया कि ये जो एरिया है, या फिर आप याद रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी आप ध्यान रखना। तो इसका जब हम एरिया निकालते हैं, किसी भी इंक्लूज एरिया जब हम निकालेंगे तो वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो इस ग्राफ में आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, ग्राफ मैंने आपको विजुअल कर सिमुलेशन में भी आपको दिखा दिया कि हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है जब वेलोसिटी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर वेलोसिटी क्या हो कि यूनिफॉर्म हो। ठीक है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन की हम बात करें कि अगर एक्सेलरेशन क्या हो कि यूनिफॉर्म हो तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा मिलेगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ कि सेम टाइम इंटरवल में, ठीक है, सेम टाइम इंटरवल जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मैंने आपको डेफिनेशन बता रखा था। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका कि एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। ठीक है, इस वेलोसिटी को क्या लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी आप कर लेना यहाँ पे। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में जितना चेंज होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखें चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी लिखते हैं और टाइम इंटरवल को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर हम इसको और तरीके से हम देते हैं कि अगर वेलोसिटी मान लो कि पहले कितना थी, v1 थी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे जो ए वाला पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, v1 है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, v1 है, और जो ई वाला पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, v2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हम लिखेंगे, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये जो टाइम इंटरवल कितना है, t2 माइनस t1 करेंगे, यहाँ पे कितना करेंगे, t2 माइनस t1। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन क्या है कि कांस्टेंट होगा। अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, तो टाइम के साथ हम कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते हैं, टाइम को आप एज इट इज रहने तो जैसे ये चल रहा है। ठीक है, घड़ी की सुई को हम आगे पीछे नहीं करेंगे, घड़ी की सुई ऐसे ही चलेगी। बट अगर आप ध्यान देखो कि अगर वेलोसिटी में ये जो डिफरेंस है या फिर वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर हम टाइम की मान लेते हैं कि 1 सेकेंड हम मान लेते हैं, ठीक है, टाइम को 1 सेकेंड मान लेते हैं, और हर सेकेंड में जो चेंज, जो वेलोसिटी का चेंज है, अगर वो कांस्टेंट आता है, जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी कितना कि 5 है और ई पे वेलोसिटी कितना 10 है। ठीक है, अगर वेलोसिटी यहाँ पे कितना 5 है, जैसे मैंने ले लिया कि v1 इक्वल टू हमने ले लिया 5 और v2 इक्वल टू हमने ले लिया 10। ठीक है, v2 इक्वल टू हमने 10 लिया और हमने टाइम ले लिया, जो टाइम इंटरवल है वो कितना है कि 1 सेकेंड हम ले लेते हैं इसको, अभी 1 सेकेंड हमने ले लिया। ठीक है, टाइम इंटरवल मतलब जो टाइम का डिफरेंस होगा वो कितना है, 1 सेकेंड है, किसके बीच में, ए और ई के बीच, हमने ये एज्यूम किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब एक्सेलरेशन हमें मिलेगा तो वो कितना हो जाएगा हमारा,
10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 5 आएगा। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन हमें फाइंड होगा। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ना इस लाइन पे जो होगा, ये पूरा हर पॉइंट पे आप कहीं भी फाइंड करोगे तो ये कांस्टेंट ही मिलेगा आपको, मतलब वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिलेगा। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि सिमुलेशन में, ठीक है, सिमुलेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कि एक्सेलरेशन क्या है कि 0 है, ठीक है। मान लो कि हमने एक्सेलरेशन को कर दिया 5 कर दिया, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है कि वेलोसिटी हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 ले लेते हैं, और उसके बाद से हम सिमुलेशन को रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आप देखो कि जैसे जैसे एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन था, ठीक है, एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी में जैसे चेंज आया तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन में आप देखो यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन में क्या हुआ, चेंज। अब यहाँ पे वो क्या बहुत ही छोटा सा है, अदरवाइज आपको मैं दिखाता कि इस तरीके से ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मतलब कि दिखता है यहाँ पे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन हमने ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 1 ले लेते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन 1 ना 30 करेंगे तभी हमें दिखेगा, 30 कर दिया एक्सेलरेशन। जैसे ही 30 किया हमने, अब वेलोसिटी में चेंज देखो कितना तेजी से हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी में अब देखो चेंज कितना तेजी से हो रहा है, और एक्सेलरेशन हमें स्ट्रेट, मतलब हमने एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म कर दिया। तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ आप देखो किस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमने यूनिफॉर्म किया, एक्सेलरेशन में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो अब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। कब है, जब हमने एक्सेलरेशन को क्या किया, कांस्टेंट किया। एक्सेलरेशन हमने 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया, ठीक है। तो ये दिखाता है क्या कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और जो टाइम का ग्राफ है वो किस तरीके से हमें मिलेगा जब हम एक्सेलरेशन क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो वैसे ही एक ग्राफ ड्रॉ हुआ है। तो अगर हम इसका क्या करेंगे कि अगर हम इस ग्राफ का यहाँ पे जो सैडेड आपको दिख रहा है, अगर हम इसका एरिया लें तो क्या हमें फाइंड होगा, ठीक है। अगर हम इसका एरिया लें तो हमें क्या फाइंड होगा, तो उसको भी हम आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाते हैं कि अगर हम एरिया लेते हैं तो क्या आता है हमें, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा इसको इरेज कर लूँ, इतना में हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक है, स्लोप नहीं, हम एरिया की बात करें। अगर हम एरिया की इसकी बात करें तो क्या आएगा, तो एरिया अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो वेलोसिटी, ठीक है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में अगर आप टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आप मुझे बताना कि क्या यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलना चाहिए। अगर हम स्लोप की बात करें, ठीक है, मैं स्लोप का बता देता हूँ आपको कि अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप आपका हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, ये कितना है, ये वेलोसिटी है, वाई एक्सिस पे कितना वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी एक्सेस पे क्या है, टाइम है, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है, ठीक है, पहले हमने यहाँ पे देखा था कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ था जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी, और उसके बाद से जब हमने एक एरिया, जब उसके कर्व के अंदर जब हमने एरिया को कैलकुलेट किया था तो हमें क्या मिला था कि डिस्टेंस मिला था। सिमिलर थिंग यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर हम इसका स्लोप लेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जब हम स्लोप लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। और जो ये एरिया है, ठीक है, मैं इसको मैं बता देता हूँ, जब हम इस एरिया को क्या करेंगे कि कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कोई सा भी आप एरिया ले लो, जैसे कि अगर हमने इस वाले एरिया को ले लिया तो इस एरिया को अगर हम लेते हैं यहाँ से लेकर के, ठीक है, तो हमें क्या मिलना चाहिए ये एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, ये टोटल, तो एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, इसका जो ट्रेंगल है हम इसका सिर्फ एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एरिया सिर्फ ट्रेंगल करें, हम सारा ही कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया हम पहले किसका कैलकुलेट करेंगे, BADC, ठीक है। तो पहले हम इसका ले लेते हैं एरिया, तो BADC कितना हो जाए, तो BADC ये आपका हो जाए बेस इंटू हाइट, तो बेस पे कितना है आपका, टाइम है, इंटू हाइट कितना है इसका, वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मतलब अगर हम इस सैडेड एरिया को कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, जैसा कि हमने उसमें भी देखा था जब वेलोसिटी क्या थी, यूनिफॉर्म थी, ठीक है। यहाँ पे जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी थी तो हमें यहाँ भी डिस्टेंस मिला था, और यहाँ भी क्या, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा कि डिस्टेंस मिलेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिरी में नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कि वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो रही है। यहाँ पे आप देखो कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ और थी, ठीक है, और टाइम इंटरवल यहाँ पे आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे टाइम इंटरवल देखो और इसका टाइम इंटरवल देखो, इतने शॉर्ट टाइम इंटरवल में, ये जो टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हुई है इतना, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हुई है, कितना चेंज हुई है, तो यहाँ से इसको मैच कराओ, ये चेंज हुई वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी में चेंज है, टाइम इंटरवल आपका इतना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखो कि वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, अब ये वेलोसिटी में चेंज हो गया, ये थोड़ा सा कम है, और यहाँ पे टाइम इंटरवल आप देखो, ठीक है। तो इस तरीके का जो डिफरेंस आएगा कि अगर सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी
कभी ज़्यादा है कभी कम है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, उस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और उसका जो ग्राफ मिलता है वो जिग जैग मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमें जिग जैग ग्राफ मिला है। इस तरीके से जब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और हमें एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होता है, कब, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और इसका जो शेडेड एरिया है वो मैंने आपको बताया कि हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो आप एक बार खुद से करके देखना, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला, अगर मैंने बोल दिया कि चलो वेलोसिटी मिलती है, तो आप पहले क्या करोगे कि इसका जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया किस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया है कि हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि पहले इसको फाइंड करोगे कि क्या होता है। तो ये वाला जो होमवर्क है ये आप खुद करोगे कि मैंने गलत बता दिया आपको कि इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता है, आप खुद फाइंड करो कि इसमें अगर हम इसका एरिया फाइंड करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको खुद से भी कुछ करना है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि क्या होगा, जो सेम टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर सेम टाइम इंटरवल जैसे कि 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड है। और नेक्स्ट जो एक सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो गया, तो उस तरह का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ मिलेगा जिग-जैग कंडीशन में, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये तो, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट मैंने इसको इसलिए यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था कि इसमें ग्राफ दिया हुआ था, ताकि और आपको ये भी पता चलेगा इसमें कुछ नई नई चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन है कि अगर आप बुक रेफर करते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखना, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, जो ए है कि विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। यहाँ पे आप देखो कि 3 ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, 3 ग्राफ दे रखा है, ए, ठीक है, बी और सी। तो ये 3 ग्राफ दे रखा है, और ये क्या, डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। कब, जब हम स्लोप देखते हैं, ठीक है, जब हम स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो अगर हम स्लोप देखें कि स्लोप हमें क्या देता है, कि वेलोसिटी देता है, ठीक है। स्लोप हमें क्या देता है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ वेलोसिटी देता है। तो अगर स्लोप जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, सोचो अगर स्लोप ज़्यादा होगा, इसका मतलब सिंपल सा है कि वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी है उतनी ज़्यादा स्लोप होगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि किस तरीके से वेलोसिटी ज़्यादा होता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक बार हम उसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। आपको क्या देखना कि ये वाला जो ग्राफ है पोजीशन और टाइम का, जो ब्लू कलर से बना हुआ, आपको यहाँ पे देखना है। पहले मैं वेलोसिटी इसको करता हूँ 6, ठीक है, वेलोसिटी मैंने किया 6, और उसके बाद से ग्राफ देखो क्या आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड हुआ, ठीक है। वेलोसिटी हमने 6 किया, और वेलोसिटी क्या मैं क्या मतलब स्ट्रेट लाइन फाइंड हुआ। अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को चेंज करते हैं और फिर वेलोसिटी कम करते हैं 12 मीटर पर सेकंड। उसके बाद से हम अब बढ़ते हैं, तो अब देखोगे कि ग्राफ किस तरीके, ये ऊपर चला गया है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक मिनट वो दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। वेलोसिटी क्या मैंने चेंज किया है, तो अब ग्राफ में देखो किस तरीके से चेंजेज आए हैं, वो इसमें दिख नहीं रहा है। तो फिर मैं चलो आपको यहीं से बताता हूँ। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, स्लोप में क्या होगा कि चेंज हो जाएंगे, मतलब कि ज़्यादा जिसके स्लोप होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जिसका ज़्यादा स्लोप देगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको सिमुलेशन में दिखाता हूँ, एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ, एक बार मैं रीसेट करता हूँ, ठीक है। अब मैं पहले वेलोसिटी कितना करता हूँ, पहले मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ, इसका मैं ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड मैंने ले लिया। और उसके बाद से अब पोजीशन, ये वाला जो ब्लू वाला है ग्राफ, अब वो देखोगे, ठीक है। आपने देखो कि ब्लू वाला ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने कब लिया था, जब ये 3 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। अब इसको ध्यान देना कि क्या जा रहा है। अब मैं फिर से रीसेट करता हूँ, ठीक है, अगली बार मैं इससे ज़्यादा वेलोसिटी चेंज करता हूँ। अब मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ, पहले मैंने 3 लिया था, अब मैंने 6 ले लेता हूँ, ठीक है। 6 लेकर अब मैं जब पोजीशन और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करूँगा, देखो कैसा आ रहा है। अब आप देखो कैसा आ रहा है, अब यहाँ पे स्लोप ज़्यादा आ गया, ठीक है, मतलब कि ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, मतलब कि स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इस मतलब इस वाले जो सिमुलेशन हमें मिला है। तो पहला जो हमें मिला था, जब यहाँ पे जब हमने ड्रॉ किया था, वाई एक्सिस पे क्या था, डिस्टेंस था, और एक्स एक्सिस पे क्या था, टाइम था, ठीक है। तो जब हमने पहले जब 3 मीटर पर सेकंड लिया था तो हमें कुछ इस तरीके से मिला था, ठीक है। पहला ग्राफ जब हमने कब मिला था, वेलोसिटी जब हमारे 3 मीटर पर सेकंड थी। जब हमने वेलोसिटी को 6 किया या 5 किया था, तो आप देखें तो वेलोसिटी का ग्राफ इस तरीके से बना था। जब हमने वेलोसिटी को साथ 5 लिया था, ठीक है, याद होगा आपको, हमने 5 या 6 लिया था, तो हमें ये मिला था। तो मतलब कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कुछ भी एंगल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल से कम है। या फिर अब ये जब वेलोसिटी 5 थी तो एंगल क्या वो ज़्यादा बना, मतलब कि ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रही है, मतलब कि स्लोप इसका ज़्यादा है। तो सिमिलर थिंग्स यहाँ भी वही चीज़ है कि यहाँ पे आप देखोगे जो 3 स्लोप, यहाँ पे 3 जो लाइनें आपको दे रखी हैं, या फिर 3 पार्टिकल्स के जो वेलोसिटी के जो ये डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम पे। तो यहाँ पे देखो स्लोप सबसे ज़्यादा किसका है, तो स्लोप सबसे ज़्यादा किसका हो, यहाँ पे आप देखो
एक तो ये स्लोप है, दूसरा बी का यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे सी का है और ये आपका ए का है, ठीक है। तो ये ए का सबसे कम किसका है, तो सबसे कम स्लोप आपको ए का है, मतलब कि जो ए है उसका सबसे कम वेलोसिटी होगा। और आप देखोगे जो सी है, यहाँ पे देखो आप सी है, ये वाला सी है, ये क्या, ये कौन सा है, बी है, बी है, ठीक है। यहाँ पे क्या बी है, सी नहीं है, ये बी वाला ग्राफ है। तो ये देखोगे सबसे ज़्यादा स्लोप है, तो इसका मतलब ये हुआ जो बी की स्पीड होगी ना वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि जब स्लोप ज़्यादा होगा तो इस वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। वो मैंने आपको विजुलाइज करके बता दिया कि जब हमने वेलोसिटी को क्या लिया था, एक तो हमने 3 मीटर पर सेकंड लिया था, दूसरा हमने 5 या 6 लिया था। तो आपने ग्राफ को देखा था किस तरीके वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा कि आपका जो बी ये है, तो जो बी वाली गाड़ी है ये क्या होगा, सबसे तेज फास्ट, मतलब सबसे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि इसके आगे मैं आंसर लिख देता हूँ, बी क्या होगा, बी आपका आंसर होगा, बी क्या होगा, फास्टेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, ठीक है। मतलब क्या वो मिल सकती हैं गाड़ियाँ, जो तीनों गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, जो तीनों गाड़ियाँ हैं क्या ये कभी एक ही, मतलब कि एक ही पॉइंट पे मिल सकती हैं या फिर एक साथ ये कभी मिल सकती हैं। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे इंटरसेक्शन का पॉइंट है, 3 इंटरसेक्शन का पॉइंट है, लेकिन तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट पे अपने ये नहीं है कि तीनों गाड़ियाँ एक दूसरे को या फिर तीनों जो लाइन है वो एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो यहाँ पे तीनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, तो इसका आंसर आप कर लो नेवर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा जब इंटरसेक्शन जो पॉइंट है यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मतलब याद रखना, यहाँ पे इसका क्या होगा, ये कभी नहीं मिलेंगे। सी में बात करते हैं कि हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस से, जब बी ए को पास करेगी तो सी कितनी दूरी चल चुकी होगी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब बी ए को पास करेगा तो बी ए को कब पास करेगा। तो आप देखो कि बी का ग्राफ ये है और ए का ग्राफ ये है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को कब पास करेंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के इनको जो लाइनें कट करेंगे, मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे एक गाड़ी है, ठीक है, बी मान लेते हैं, ये बी एक गाड़ी है और यहाँ पे एक गाड़ी है ए है, ठीक है, ए है। तो ये क्या हुआ, ये इसकी वेलोसिटी क्या है कि मान लो कि ये 1 सेकंड में ये 5 किलोमीटर या 5 मीटर चली, 1 सेकंड में हम बात करें, ठीक है, वो 1 सेकंड में। और ये क्या है कि 1 सेकंड में ये 10 मीटर चल गई, ठीक है, ये क्या हुआ 10 मीटर चल गई 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड में, ठीक है। अगर ये दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट हुई हैं तो दोनों की वेलोसिटी में इसका 5 है और इसका 10 वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये कभी नहीं मिलेंगी। बट अगर यही बात है कि अगर ये जो बी है, ठीक है, बी है, अगर ये 5 मीटर आगे रहती, जैसे कि ए है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये 10 मीटर मान लो यहाँ पे है ये, ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर है और यहाँ पे हमने ले लिया 5। अब बी गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब होगा कि 1 सेकंड बाद ये दोनों कहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मीटर पे 1 सेकंड बाद दोनों की दोनों गाड़ियाँ मिलेंगी। तो जब दोनों गाड़ियाँ मिलेंगी तो दोनों का जो टाइम होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर देखोगे जब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही एक ऐसा समय है जब इन दोनों का टाइम क्या आ रहा है कि सेम आ रहा है, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये इनका जो समय हो सेम हो, ठीक है। यही एक समय है जहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों का मतलब कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये क्या सेम ट्रेवल कर रही है। यहाँ पे अब देखो कि सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे ये ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हमने समझ लिया कि एक दूसरे को, मतलब ये है कि जो बी है वो ए को यही पॉइंट है जहाँ पे वो पास करेगी, ठीक है, ये एक दूसरे को मतलब क्रॉस कर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सी कितना दूरी चलेगी, ठीक है, सी ट्रेवल्ड व्हेन द बी पासेस से, तो सी कितना डिस्टेंस चलेगा। तो यहाँ पे ये दूसरे से पास कर रही हैं और सी वाला ग्राफ यहाँ पे दिया हो, इसका मतलब कि सी के अगर हमें वेलोसिटी पता चल जाए तो हमें टाइम तो पता चल गया है कि इतना है, ठीक है। अब हमें वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस तो हमें दे रखा है और डिस्टेंस ही पूछा है। तो इसके ठीक सामने आप ऐसे करो, वाई एक्सिस पे ऐसे मैच कराओ, तो आप देखोगे ये 8 जो है ये 8 किलोमीटर ये चला होगा इसी टाइम पे, ठीक है। जब ये बी ए को जब पास करेगी तो सी कितने दूरी चल चुका होगा, 8 किलोमीटर। बट 8 किलोमीटर ये नहीं चला होगा, क्यों कि यहाँ पे आप देखो कि जो सी है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। मतलब कि जो ये बी है, बी क्या कह रहा है, ये पहले ही चल रहा है और बी के कुछ देर बाद ये गाड़ी आपकी सी चली है। तो इसका मतलब ये है कि सी कम दूरी चला होगा, बी ज़्यादा दूरी चला होगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि बी कितना दूरी चला होगा, तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो आपको मैं समझाता हूँ कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है। एक बार मैं सारा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, फिर से मैं आपको बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे जो एक इस तरीके का बॉक्स बना हुआ है उसका एक मतलब यूनिट कितना है, मतलब कितने किलोमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि 4 किलोमीटर है और जीरो से देखो कि 4 के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बॉक्स हैं जो
ठीक है। 7 बॉक्स किसके बराबर हो जाएंगे आपके 4 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कितने दे रहेगा 4 किलोमीटर। तो एक बॉक्स बराबर कितने किलोमीटर हो जाएगा कि 4/7 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और सी कहाँ से चला है, सी चला है आपका 1 2 3 4, मतलब 4 बॉक्स छोड़ के, ठीक है, 4 बॉक्स छोड़ के। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 बॉक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 बॉक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका कि 4/7 × 4 किलोमीटर, ठीक है। तो ये होगा 16/7 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सी है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका जो सी है ये कि 16/7 किलोमीटर बाद चली है, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितनी 8 किलोमीटर है। तो अगर हम 8 किलोमीटर में से 16/7 किलोमीटर को घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि सी कितना दूरी चली है जब ये ए और बी मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी क्या को मिल रहे हैं, यहाँ पे ए और बी क्या हो रहा है, ये मिले हैं यहाँ पे। तो सी कितनी दूरी चली है, ठीक है। एक्चुअली ये लाल थोड़ा सा दिख रहा है तो लाल को ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है सी की हम बात करें तो ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 8 किलोमीटर है और यहाँ से सी शुरू किया है तो सी कितनी दूरी चली होगी, ये जो डिस्टेंस है ये सी इतनी दूरी चली। तो इतना दूर कितना हो जाएगा आपका 8 में से, अगर आप 8 किलोमीटर में से ये वाला जब आप डिस्टेंस घटा दोगे तो हमें ये पता चल जाएगा ये डिस्टेंस कितना है 16/7, ठीक है। तो हमें ये फाइंड हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करे हुए तो ये आपको आ जाएगा कि 5.71 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। मतलब कि सी कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है जब ए और बी एक दूसरे को क्रॉस किए हैं तो 5.71 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि डी, ठीक है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। तो इसका जो देखो सिंपल सा इसका आंसर है, इसमें भी क्या हमें डब्बे काउंट करने हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, डब्बे काउंट करना है। एक बार मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद से इसको भी देखते हैं कैसे होगा। तो अब देखो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। सी को पास करने से पहले ये जो बी है कितना ट्रेवल किया। तो अब देखो बी सी को कब पास कर रहा है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब देखो यहाँ वाला जो पॉइंट है जो बी और सी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कि क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। बी और सी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। तो अब हम क्या डब्बे काउंट करेंगे, यहाँ से लेकर के कितने डब्बे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डब्बे ये आ रहे हैं। और हमारा एक डब्बा इक्वल टू कितना था 4/7 किलोमीटर। और अब 9 डब्बे इसने डिस्टेंस चले हैं, ठीक है। किसने बी ने चले हैं, बी ने नहीं, इसने किसमें पूछा, हाँ बी ने चले हैं कितने 9 डब्बे। यहाँ तक बी ने चले हैं 9 डब्बे और बी शुरू कहाँ से किया 0 से। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहीं से काउंट करना था, ठीक है। अब एक बॉक्स कितना है 4/7 है तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ और उसके बाद से हम इसको और अच्छे तरीके से लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अब हमारे पास 1 बॉक्स की वैल्यू पता है तो हम इसमें क्या करेंगे 9 बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब हम इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका इतने किलोमीटर सी जो है बी इतने किलोमीटर ट्रेवल किया होगा। एक्चुअली बी, ठीक है, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो जा रहा है बी और सी में। तो यहाँ पे आप देखो कि बी ट्रेवल बाई द यूनिट इट पासेस सी। सी को पास करने से पहले या फिर सी को पास करते हुए इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए थे तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा। और ये वैल्यू आपकी अप्रोक्स आ जाएगी कितना कि 36/7 किलोमीटर और ये आ जाएगा 5.14 किलोमीटर के अप्रोक्स इतनी वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही मतलब बेहतरीन सा क्वेश्चन था। इसमें क्या है कि आपको जो समझना है कि जब ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में जब दो ये वेलोसिटी लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वो ऐसा टाइम होता है जब वो दो गाड़ियाँ एक दूसरे को क्या करती हैं पास करती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं तीनों के बारे में एक एक बार करके फिर से आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये वाला बी का ग्राफ है और ये वाला ए का है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे बी और ए क्या करेंगे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या फिर इसी पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। इस वाले पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन है, तो ये आपका जो ग्राफ है या फिर इसकी बात करें ये सी का है और ये किसका है बी का है। तो बी और सी यहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बी और सी मिलेंगे। इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन मिलेगा तो यहाँ पे आप देखो ए और सी यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और टाइम कितना हो जाएगा उनका ये हो जाएगा। इसके नीचे आप बात करेंगे तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा और इसके यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज सोन इन फिगर 8.6। आपको ये जो 8वां वाला क्वेश्चन है वो मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे देखो स्पीड और ये टाइम है, स्पीड और टाइम है, ठीक है। तो स्पीड और टाइम में भी शायद सेकंड में, ये सेकंड में है, ठीक है। टाइम किस में सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे 4 सेकंड की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड। तो फर्स्ट 4 सेकंड में कितना, तो अभी इसको ऊपर खींच दो इसे,
ठीक है। अब इसको क्या करो कि यहाँ पे बात करेंगे हम, अभी यहाँ पे 4 सेकेंड है, ठीक है। तो अब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस कितना ये ट्रेवल किया। बट यहाँ पे अब देखोगे कि स्पीड है और यहाँ पे टाइम है। तो मैंने आपको बताया था कि जब स्पीड और टाइम का जो ग्राफ ड्रॉ होता है, हम क्या करते हैं, उसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो हमें डिस्टेंस पता चलता है, ठीक है। उस अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो क्या पता चलता है, हमें डिस्टेंस पता चलता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंपल सा है, आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपको टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल एरिया हो जाएगा। अब हम डिस्टेंस को ले लेते हैं, एस इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पे 4 सेकेंड, 4 इंटू स्पीड कितनी है आपकी 6 है, ठीक है। हम इसको 6 का मल्टीप्लाई करें तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 मीटर, ठीक है। तो 12 मीटर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे मीटर में, ठीक है। तो 12 मीटर ये कितना हो जाएगा कि इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 12 मीटर, ठीक है। बी वाला क्वेश्चन देखते हैं, बी में क्या कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे ऐसे इस ग्राफ में ऐसे कौन सा पॉइंट है जहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इस तरीके से ये ग्राफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलर टाइप में कुछ बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ जा रहा है, तो यहाँ पे नहीं है। बट आप देखो यहाँ पे 0.6 और यहाँ पे जब बात करें या फिर 0.10 की हम बात करें, इस बीच में अब देखोगे एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा 6 से लेकर के 10 के बीच में क्या हो जाएगा कि यूनिफॉर्म मोशन होगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बट 0 से लेकर के यहाँ तक 6 तक आप देखोगे कि स्पीड क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है यहाँ पे, ठीक है। स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, टाइम के साथ स्पीड चेंज हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, स्पीड कांस्टेंट होती है। यही पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो आप बता दोगे यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10, ठीक। इस बीच में क्या है कि आपका यूनिफॉर्म मोशन है। अब बात करते हैं जो आपके इस टॉपिक का या फिर आपके इस जो ये जो सिलेबस है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ था कि आपके सिलेबस में ग्राफिकली उसको प्रूफ करने की बात कर रहा था, तो हम इसको ग्राफिकली प्रूफ करेंगे। तो एक बार मैं इक्वेशंस बता देता हूँ कि इक्वेशन क्या है। तो जो पहला जो हमारा इक्वेशन होता है, ठीक है, मोशन का जो पहला इक्वेशन है, 1 मिनट थोड़ा सा बताता हूँ। अगर हम बात करें कि जो इक्वेशन का पहला मोशन है वो है हमारा, पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है। इसमें एज्यूम क्या है कि जो u है ये आपकी है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। v क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। a क्या है, एक्सेलरेशन। ए क्या है, एक्सेलरेशन। और टी क्या है, यहाँ पे टी आपको प्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एस इक्वल टू कितना है, एस है आपका डिस्टेंस, एस क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो थर्ड वाला इक्वेशन आएगा वो आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो एस को मैं कैपिटल लिख देता हूँ, 2s, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन ग्राफिकली हमें इसे प्रूफ करना है। तो 1 बाय 1 करके हम एक एक इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो जो पहला इक्वेशन है उसको हम क्या देखो, पहला इक्वेशन है ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो वेलोसिटी भी है, 2 वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसको हम बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस रिलेशन। अब ये हो जाएगा आपका यहाँ इसको हम बोल देंगे आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टू टाइम रिलेशन। और ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिप्रेशन इक्वेशन, या फिर हम इसको वेलोसिटी का या फिर स्पीड का रिलेशन, ठीक है। तो आप कुछ भी इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। जो पहला इक्वेशन था वो क्या था, हमारा वेलोसिटी टाइम का रिलेशन था, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसको हम ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी और इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ पे वेलोसिटी है और ये हो गया टाइम, ठीक है। तो ये वेलोसिटी होगी, ये टाइम होगी, ठीक है। 1 मिनट, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी
और यहाँ पे टाइम हो गया। तो अब यहाँ पे अब देखना है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे ये ओरिजिन है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है इसका क्या, या फिर कोई भी गाड़ी है तो हम लेंगे उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, अगर जीरो होता तो हम यहाँ से शुरू करते, बट हम मानते हैं कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे डॉटेड करके ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म हो गया, यहाँ पे हम इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, मतलब टाइम के साथ क्या हो रहा है कि इक्वली चेंज हो रहा है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से नीचे मिलाएंगे, सीधा खींच देंगे ऐसे, ठीक है। इसका हम नाम इसका कुछ नोमेनक्लेचर करते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं डी और इस पॉइंट को हम कर देते हैं सी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बुक में ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका एक नोमेनक्लेचर कर दिया, नाम रख दिया। अब देखते हैं ये यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u है, यहाँ की वेलोसिटी कितना है, v है, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना फाइनल वेलोसिटी है, v है। और ये जो टाइम इंटरवल होगा या फिर टाइम होगा 0 से c तक जो ट्रेवल करने में, या फिर आप बोलो a से b तक जो ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। इसको इस तरीके से ना करके हम डॉटेड लाइन ही दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में, इसको हम डॉटेड लाइन दिखाएंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ हम डॉटेड लाइन दिखाएंगे, ठीक है। मतलब कि ये कोई गाड़ी है वो पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और पॉइंट बी तक यहाँ तक पहुँच जाती है, बस इतना ही है, ठीक है। पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, पॉइंट बी तक पहुँच जाती है, बस इतना ही है, ठीक है। पॉइंट ए से स्टार्ट हुई है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं u है, और जब पॉइंट बी पे जब वो गाड़ी पहुंची तो उसकी वेलोसिटी v थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, v थी। अब हमें क्या करना है, कोई रिलेशन निकालना। तो रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे देखो ये जो u है तो इसका मतलब यहाँ की इसके डिस्टेंस है वो कितना है, u है, और v है यहाँ पे। अगर आप जियोमेट्री अच्छे से पढ़े होगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, तो आपको पता होगा ये मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है, और ये है टाइम आपका, ठीक है। ये टोटल टाइम लगा है, टोटल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइम इंटरवल नहीं है, टोटल टाइम है, 0 से लेकर के या फिर a से लेकर के b तक ट्रेवल करने में t टाइम लगा है, ठीक है। मतलब मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ये सब चीज़ें अब और आसान हो गई हैं। इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे देखो कि अगर हम BC की बात करें तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू हम यहाँ पे कर सकते हैं BD प्लस DC, ठीक है। BC इक्वल टू कितना हो गया आपका, BD प्लस DC। अब BC की वैल्यू कितनी होगी, B से C तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, यहाँ पे देखो जो फाइनल वेलोसिटी है V है, इसके बराबर है। B से C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। B और D कितना हो जाएगा, B और D अभी हम इसको रहने देते हैं, बाद में इसको हम कैलकुलेट करेंगे B और D। और D और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, यहाँ पे देखो U के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका U, ठीक है। B और D कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम स्लोप लेंगे, ठीक है। ये इसका हम क्या करेंगे, स्लोप लेंगे, ठीक है। ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो हम क्या करेंगे, इसका हम स्लोप लेंगे, इस लाइन का क्या करेंगे, स्लोप लेंगे, ठीक है। तो BD की वैल्यू हम तब निकालेंगे। इसका स्लोप का अगर हम स्लोप फाइंड करें वेलोसिटी और टाइम का, तो हमें क्या मिलता है, आपको याद होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि जब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और जब हम लाइन का स्लोप लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। ये मैंने आपको प्रूव भी किया था। तो ये स्लोप कितना क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। और स्लोप कितना होगा, BD डिवाइडेड बाई AD, BD डिवाइडेड बाई AD, ठीक है। तो BD हमें ये फाइंड करना, हमें BD हमें चाहिए, और AD कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। A और D ये कितनी डिस्टेंस है, T है, ठीक है। यहाँ पे देखो T दे रखा है, तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इंटू T, ठीक है। ये हो जाएगा BD की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस ये जो वैल्यू है इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब हम BD की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, AT प्लस U, या फिर इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो U प्लस AT। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो पहला इक्वेशन था, ये हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो अब ये देखो जो तीनों इक्वेशन को हम प्रूफ करेंगे तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब हम तीनों इक्वेशन को प्रूफ करेंगे तो तीनों इक्वेशन के लिए हमें इसी ग्राफ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तीनों इक्वेशन का इसी। अब वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में अगर हम ड्रॉ किए, अगर हम इसका एरिया लें, ठीक है, अगर हम इसका एरिया लें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ ड्रॉ होता है, ठीक है, अगर हम उसका एरिया लें तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस मिलता है। जैसा कि मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसका एरिया ले तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। ये मैंने आपको बताया था कि आप खुद से करना, बट मैं आपको चलो बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, वहाँ पे समझ नहीं पाओगे आप, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है ये क्या देगा, हमें डिस्टेंस देगा। मैं आपको बताता हूँ वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस देगा, ठीक है। तो डिस्टेंस देगा, ये बात आप ध्यान में रखना। चलो,
तो अगर ये डिस्टेंस देगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अब दूसरा वाला इक्वेशन देखो, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, एस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें फाइंड होना चाहिए कि इसका एरिया, किसका एरिया। अब मैं देख बात करते हैं एरिया, एरिया ऑफ, यहाँ से करो ओ ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ठीक है, हम इसके एरिया फाइंड कर। अब इसके एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर देते हैं ओ ए डी सी प्लस ए बी डी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक करते हैं। तो पहला हम क्या, ओ ए, इसको कैसे क्या, यहाँ पे ऐसे करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगा। एरिया ऑफ, इसका हम करते हैं ओ ए डी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ किसका, ए बी डी, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी और डी, ठीक है। तो ये हमें पूरा एरिया फाइंड हो जाए, ठीक है। अब एरिया, इसका जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सा होगा, हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। तो इसको हम लिख देते हैं एस, ठीक है। एरिया ऑफ ओ ए डी सी, एरिया ऑफ ओ ए डी सी कितना, यू इंटू टी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका कितना निकल जाएगा, हमारे पास क्या जाएगा, यू इंटू टी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी डी, तो एरिया ऑफ ए बी डी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हाफ ट्रेंगल है ये, तो हाफ बी डी इंटू ए डी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, हाफ बी डी इंटू ए डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे तो यू टी हमने कर लिया प्लस हाफ बी डी की वैल्यू देखो हमने यहाँ पे कितना फाइंड किया है, ए इंटू टी। तो बी डी की वैल्यू हम पुट करेंगे ए इंटू टी, और ए डी की कितनी वैल्यू है, ये ए डी की वैल्यू कितनी है, टी है, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू कितनी, टी है, इसको हम पुट करेंगे और ये हमारे पास क्या मिलेगा, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये हमें फाइंड हो गया। ये हमने इस इक्वेशन को भी हमने क्या किया कि प्रूफ कर लिया, ठीक है। ये सेकंड वाला इक्वेशन था, इसको हमने प्रूफ कर लिया, जहाँ पे एस क्या है, डिस्टेंस है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, टी क्या है, टाइम है, हाफ प्लस हाफ इंटू ए क्या, एक्सेलरेशन, टी क्या अगेन टाइम है, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड इक्वेशन क्या है, पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, पोजीशन वेलोसिटी। थर्ड इक्वेशन क्या है, यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। सेम फिर से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब इसी एरिया जो क्लोज्ड एरिया है, हम इसका फिर से एरिया निकालेंगे। और हम क्या करेंगे, इस बार जब एरिया हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स में इसको ब्रेक करके निकालेंगे, ठीक। कैसे करेंगे इसका आप देखना, एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल टू, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपको एक ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है कि एक ट्रेपेजियम है, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया हम कैसे, एक ट्रेपेजियम के एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 ओ ए प्लस बी सी, ठीक है। कितना हो जाएगा, ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी, ठीक है। और प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे, प्लस नहीं होता है यहाँ पे, एरिया में इंटू होता है ना, इंटू कितना हो जाएगा, जो आपका इनके बीच में जो डिस्टेंस है, या फिर ओ सी या फिर ए डी, ठीक है। तो ओ सी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे इंटू ओ इंटू सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी क्या दे देगा, हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। यहाँ पे हमने हाफ किया, ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखो ओ और ए की वैल्यू कितनी है, यू है, ओ ए की वैल्यू कितनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यू प्लस, अब बी और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से b और यहाँ पे c, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी v है। यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ, ये वैल्यू कितनी है, v है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं, ओरिजिन से कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट है हमारा। तो ये कितना हो जाएगा v। अब ओ सी कितना है, o और c, यहाँ पे o इंटू सी कितना टाइम है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इंटू टाइम। तो ये एक इक्वेशन हमें मिला और इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी। तो अब यहाँ पे देखो कि अब हम क्या करेंगे कि v की वैल्यू हम पुट करेंगे। अब पहला वाला जो इक्वेशन था, ठीक है, तो ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं v नो v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हम क्या करेंगे, v इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या, पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। तो हम t को क्या करेंगे, या टाइम को क्या करेंगे कि रिमूव करेंगे, ठीक है। अब ये t की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो 2s इक्वल टू आपका हो जाएगा u प्लस वी इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2s a इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस रहे हमारे पास मोशन के, ठीक है। मोशन के हमारे पास 3 इक्वेशन हैं जिनको हमने क्या किया, तीनों इक्वेशन को 1 बाय 1 करके हमने इसको प्रूव भी किया। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। देखो जब बात सर्कुलर मोशन की होती है तो एक सर्कल पहले बना लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल। तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी पार्टिकल है, यहाँ पे कोई भी, जैसे कि आप एक रस्सी में एक पत्थर लो, अब उसको ऐसे ऐसे गोल करके घुमाओ, तो वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन, हम उसी को बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर इसके हम रेडियस r ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2πr, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। अब मान लेते हैं कि ये जो पत्थर का टुकड़ा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। ये जो पत्थर का टुकड़ा है इसको हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हमने माना कि इसकी वेलोसिटी v है, तो उसके बाद से हम क्या करेंगे कि जैसे अगर ये v वेलोसिटी है और इसको पूरा पेरीमीटर को, ठीक है, अब ये जो पूरा पेरीमीटर है उसको पूरा ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो हमें ये फाइंड करना है कि पूरा पेरीमीटर को इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2πr, और 2πr डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 2πr डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। कुछ दिक्कत आ रही है, बस वो 1 मिनट, मैं इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम सही करते हैं। लग रहा है यहाँ पे कुछ टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब इस क्लास को क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो सर्कुलर मोशन हमारा ये रह गया है, ठीक है, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो सर्कुलर मोशन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं। और अगर आप इस चैनल को कभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हम इसको अभी क्लास को रोकते हैं। इसको हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, सर्कुलर मोशन हम वहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा मैं आपको हल्का से हिंट देता हूँ कि ये जो v वेलोसिटी से जो पूरा पेरीमीटर को ये कवर करेगा, मान लो को टाइम t होगा, ठीक है। तो v इंटू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, बट आज के लिए रहने देते हैं और नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक।